दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी और बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है। गंदा पानी आने की समस्या लगातार बढ़ रही है, वहीं बिजली की कटौती की भी खबरें लगातार बढ़ रही हैं। सरकार पिछले 7 सालों से बिजली और पानी को व्यवस्थित करने का दावा करते रह रही है और इन्हीं मुद्दों पर सत्ता में आई थी दिल्ली की सरकार। इन विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूनम चौहान, जो उत्तर पूर्वी जिला में उपाध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं कि पूनम जी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार इन्हीं मुद्दों पर सत्ता में आई थी और 7 साल बीतने के बाद भी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, समस्याएं तो बढ़ ही रही हैं, साथ साथ डर भी बढ़ते जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, आगे क्या होगा। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को ईद की, परशुराम जयंती की और आज अक्षय तृतीया भी है, इन सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम इसी तरह से सभी पर्वों को मनाते रहें और भाईचारे का, सद्भावना का जो संदेश है पूरे देश में हम देते रहें। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल सरकार जिस दिन से सत्ता में आई, जितने भी उसके वादे थे बिजली और पानी को, आज आपने उन्हीं को स्पेशल इंगित किया, पर मैं कहूँगी उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। सभी 7 सालों में केजरीवाल पूरी तरह से फेल रहे। आज आप देख रहे हैं बिजली का संकट गहराया जा रहा है और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि बिजली की कटौती भी की जाएगी, लंबे लंबे कट किए जाएंगे। और मार्च से ही पारा इतना हाई है, दिल्ली में गर्मी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लू चल रही हैं। इस समय पानी के संकट से दिल्ली भी जूझ रही है। 63% लोगों को तो पानी मिल ही नहीं रहा, मिल भी रहा है तो कई क्षेत्रों में गंदा आ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जनता को ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, फ्री पानी और फ्री बिजली देने का जो आपने वादा किया और जिसके दम पर आप दोबारा भी जीत कर आए, पर आज जनता को मझधार में छोड़कर आप क्यों दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं और वहाँ झूठ बोल रहे हैं, पंजाब में, हिमाचल में, गुजरात में, कि दिल्ली मॉडल को देखिए। क्या दिल्ली मॉडल, वहाँ के लोग अगर दिल्ली आकर देखें कि दिल्ली मॉडल बिल्कुल केजरीवाल का मॉडल बिल्कुल तरह फेल है। केजरीवाल सरकार भ्रष्ट सरकार है, विज्ञापन की सरकार है, झूठों की सरकार है और जनता को बीच में छोड़कर उसको उसी के हाल पर इतनी भीषण गर्मी में पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से 2-4 मूलभूत सुविधाओं को ना देकर दिल्ली का मालिक क्या कर रहा है, ये तो जनता उसे बेहतर बता सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने फ्री की एक लंबी लिस्ट बताई, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस यात्रा फ्री, अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो उपलब्धता है, पानी की उपलब्धता है, अभी भी एक सवाल है। ये सारी उपलब्धता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दूसरे मुद्दों को लेकर के जितना आगे आ रही है, आप लोग जितना मजबूती से उसका विरोध कर रहे हैं, इन मुद्दों को लेकर के वो मजबूती नहीं दिखती जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों के लिए। देखिए, जनता समझती तो सब कुछ है, जब उसे परेशानी से 2-4 होना पड़ता है तो भागती है। हम लोग भी प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अभी पीछे भी देखो, वैट को लेकर, डीजल की कीमतों को लेकर, जो उस पर वैट कम होना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है, लेकिन उसके लालच में ऐसे फंस जाते हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी, एक इस तरह का लॉलीपॉप वो दे जाता है, उसमें फंस जाते हैं। लेकिन बाद में जनता को समझ में आता है कि वो उसमें फंस चुके हैं। 5 साल वो इसी तरह गुजारेंगे। इसी तरह का झूठ परोस कर आगे केजरीवाल जी कर्नाटक में और अन्य राज्यों में, पंजाब में भी उन्होंने अभी जिस तरह से वादे किए कि हम बिजली देंगे और हर महिला को 1-1 हज़ार रुपये देंगे, वो कहाँ पूरा कर पा रहे हैं। चुनावी वादे अलग होते हैं, उन्हें पूरा कर पाना अलग होता है, पर जनता जो है, मैं समझती हूँ वो थोड़ा अज्ञानता के कारण, उसको इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो जाने कि धरातल पर काम कैसे होता है, कहने में और कथनी और करने में क्या फ़र्क होता है। वो उसमें फंस जाते हैं, उसका खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ये समझने वाली बात है कि जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात कर लें तो दिल्ली में का जो मॉडल है उसको आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर ले जाकर के बेचने का काम कर रही है। दिल्ली का मॉडल के बारे में भारतीय जनता पार्टी बाहर उन राज्यों में बताने की बजाय दूसरे मुद्दों पर उलझी हुई है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन करके और भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो रही है। तो ये एक भ्रम का जाल जो है वो बुनते जा रहा है। साथ ही आप लोग जो हैं अलग अलग मुद्दों पर उन्हीं स्टेटों में उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। आप अलग, भारतीय जनता पार्टी का अपना मुद्दा अलग है,
आम आदमी पार्टी का अपना मुद्दा अलग है। ये मुद्दा आमने सामने क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 4 राज्यों में हमने जीत हासिल की और इसी के भरोसे पर हासिल की कि दिल्ली में जितने हमारे जो हम कार्यकर्ताओं ने अपने अन्य राज्यों में रहने वाले सभी लोगों के पास फ़ोन कॉल्स भी किए, उनसे निवेदन भी किया कि आप इसके झूठ के चक्कर में ना फंसें। एक बहुत बड़ा समाज होता है, हम लोग पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। दिल्ली से काफ़ी कार्यकर्ता भी गए और 5 स्टेटों में लगाए गए ताकि वो जनता को रूबरू करा सकें दिल्ली की कमियों के बारे में। तो केवल पंजाब में ही, जहाँ पर आप जानते हैं वो खालिस्तानियों का गढ़ है और उनकी मानसिकता कुछ अलग है, तो वहीं पर वो केवल अपनी सरकार बना पाए हैं। बाकी 4 राज्यों में हमारी सरकार आई है क्योंकि वहाँ पर कार्य जो हुआ है वो धरातल पर हुआ है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में जगा है और वो बड़ा है। तभी रिपीटेड जो हमारे मुख्यमंत्री थे उन्हीं में दोबारा भी सरकार आई। तो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, पर कुछ समाज वो एक तुष्टीकरण की राजनीति केजरीवाल सरकार जी करते हैं, बस उसी का फ़ायदा वो कुछ हद तक ले जा पा रहे हैं। बिजली हो, पानी हो, दोनों अपर्याप्त मात्रा में अभी आज के डेट में है। वो चाहे वाईफाई का मामला हो, यमुना की सफाई का मामला हो, प्रदूषण का मामला हो, जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन मुद्दों पर अगर 7 सालों की अगर एक सफ़र की बात करें तो वो एक बेहतरीन बड़ी सफ़र कही जा सकती है। उसमें बहुत चीज़ें दुरुस्त की जा सकती हैं। अभी भी यह एक प्रक्रिया के तहत ही है और उसके सफलता का गुणगान जो है वो दूसरे राज्यों में हो रहा है। दिल्ली में जो है इसको लेकर के एक व्यापक मुद्दा जो भाजपा के साथ पास होना चाहिए, नगर निगम के फेलियर को लेकर के जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रही है, कई भ्रष्टाचार कर, ये एक साथ नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से या फिर मुद्दा ही नहीं तलाश पा रही है क्या दिल्ली में? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से नहीं भटक रही है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप वो हम पे लगा रहे थे, तो उन्हीं के पार्षद भी पकड़े गए हैं। चाहे टैंकर घोटाले में उनके एक विधायक का नाम आया, पार्षद का नाम अभी आया जो भ्रष्टाचार में, और हमारी पार्टी में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो हमारी पार्टी ने तुरंत संज्ञान से उसे निष्कासित भी कर दिया। ऐसा केजरीवाल सरकार नहीं कर पाई। तो भारतीय जनता पार्टी ये साफ साफ जनता को संदेश देना चाहती है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों द्वारा और विधायकों के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जनता की सेवा के लिए उतरे हैं और सेवा के माध्यम से ही राजनीति करने आए हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, और उन्हीं के 3 पार्षद भी अभी उसमें पाए गए। पार्षद कर लो, विधायक भी, एक उनके विधायक हो गए, 2 पार्षद हो गए। हिंसात्मक जो अभी सांप्रदायिक दंगे हो उनमें भी वो पाए गए। जनता धीरे धीरे समझ रही है। कहते हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो जनता धीरे धीरे समझ रही है और हम लोग भी लगातार लगे हुए हैं कि जनता को समझाया जाए। आज भी आप देखेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो केजरीवाल सरकार की नाकामियां हैं उन्हें जनता को बताते हैं, प्रेस को बताते हैं। उसी के माध्यम से आगे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी उसको ट्वीट करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ही बताया जाएगा। और डोर टू डोर कैंपेन तो चल ही रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी का एक जो 7 सालों में डीटीसी का हाल उन्होंने ख़राब कर रखा है। वाईफाई तो अभी तक कहीं है ही नहीं। प्रदूषण की हालत आप जान रहे हैं, कोई भी स्मोक टावर नहीं है। और यमुना नदी कितनी बुरी हालत में है, उसका सारा पैसा, वो सारा पैसा जो विकास में लगना चाहिए था उसे वो केवल विज्ञापनों में लगा रहे हैं। आज उन्होंने अभी योगा के आपने देखे होंगे, जगह जगह होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े, हर बस पे, हर चौराहे पे, चौक पर कि योग करो। और उन योग वालों को जो तनख्वाह देंगे वो इसी में से तो देंगे। जो विकास का पैसा दिल्ली के विकास के लग रहा था उसे उन्होंने सिविल डिफेंस वालों को और ये जो योगा टीचर होंगे इनको, और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के लोगों को इकट्ठा करने में वहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। तो जिन लोगों को ये दूसरे तरीके से पैसा दे रहे हैं, उनके घरों को चला रहे हैं, तो वही लोग इनके सपोर्टर बन रहे हैं। इन्हें दिल्ली के विकास से कोई भी लेना देना नहीं है, केवल और केवल ये अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। जहांगीरपुरी में घटना हुई, उसके बाद वहाँ जो बुलडोजर चले, फिर उसके बाद जो है दूसरी जगहों पर जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चलाने की जो कोशिश है, क्या और रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों की जो चर्चा चल रही है, उसकी जो उसके अतिक्रमण को हटाने की जो चर्चा, नया मुद्दा देने की कोशिश है भाजपा की ओर से?
नया मुद्दा देने की तो नहीं कहेंगे, ये होना भी चाहिए था, बहुत ज़रूरी भी था। जब सीएए का कानून आया था उसका इन्होंने पूरा विरोध किया, और इसीलिए किया क्योंकि इनका, मैंने अभी आपसे क्या कहा, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये केवल एक खास समुदाय को यहाँ पर लाकर बसा रहे हैं, क्योंकि बाकी जनता जानती है केजरीवाल जी का असली चेहरा क्या है। इन्हीं लोगों को लाकर ये यहाँ बसा रहे हैं और इन्हीं के आधार कार्ड बन रहे हैं। इन्हें फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी देकर अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम केजरीवाल सरकार करती आ रही है। और कहीं रहने की जगह तो है नहीं, क्योंकि इलीगल है बिल्कुल, तो जगह जगह सड़कों पर आप देखें अवैध कब्जे भी इन लोगों के हैं, तो उसे हटाया जाना चाहिए। दिल्ली की जनता क्यों इनका बोझ सहे, क्यों इनकी मार सहे? हमारी जनता को जो मिलना चाहिए वो सब कुछ इन्हीं रोहिंग्याओं को क्यों मिल रहा है? दिल्ली का मालिक केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ भेदभाव कर रहा है, केवल अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो ये थी पूनम चौहान, जिनको आप सुन रहे थे कि आम आदमी पार्टी की जो विफलताएं हैं उस पर बात कर रही थी, साथ ही दिल्ली के जो मुद्दे हैं उस पर बात कर रही थी, जिनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि दिल्ली का जो संसाधन है दिल्ली के लोगों के लिए है, इस पर बाहरी लोगों का कोई अधिकार नहीं है, न ही सरकार को इस तरह के तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए।